कि 7 दिन बाद आपकी मृत्यु होगी। तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि गुरुदेव, मेरे पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं, मैं क्या करूं कि अपना परलोक सार्थक कर लूं। तब सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित जी चिंता ना करिए, जिसके पास सिर्फ 7 दिन हैं, यदि आप 7 दिन भी समय निकालकर भागवत सुनते हैं तो भागवत जी 7 दिनों में 7 जन्म सुधार देती हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं, जब आ ही गए हो तो शांति से सुन लो। अब परीक्षित जी को भागवत जी सुखदेव जी ने सुनाई। क्यों सुनाई? क्योंकि परीक्षित जी को कितने दिन में मरना था? 7 दिन। जीवन बहुत छोटा होता है कि बड़ा? बोलो, जीवन छोटा कि बड़ा? छोटा है। छोटा सा जीवन है, छोटी सी जिंदगी है। इस छोटी सी जिंदगी में सबको 7 दिन जरूर निकालने चाहिए। आपने जैसे निकाले हैं, ऐसे हमारे यजमान परिवार ने निकाले हैं, ऐसे सबको अपने जीवन से 7 दिन निकालना चाहिए। और 7 दिन जगत को भूलकर सिर्फ जगन्नाथ में डूबना चाहिए, सिर्फ भगवान की कथा में डूबना चाहिए। 7 दिन, सिर्फ 7 दिन। राजा परीक्षित जी ने भागवत सुनी और भागवत सुनने से परीक्षित जी का उद्धार हो गया, केवल भागवत सुनने से। इसलिए भागवत सुनने से व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी हो, वह पुण्यात्मा हो जाएगा। जैसे ये बताओ, सोने में कोई मिलावट है, कोई गंदगी है, तो सोने को साफ करना है तो क्या करना पड़ेगा? भट्टी में डालना पड़ेगा। सोना भी तो साफ होता है और सोना भी गंदा होता है। अन्य धातुएं मिलाओ, जैसे आपने आभूषण बनाए, तो आभूषण जब बन गया तो सोने में टांके लग जाते हैं। इसलिए सोना सोने के भाव से कम में कटता है, बट्टा निकलता है। बट्टा कटता है। बट्टा क्या है? सोने में की गई मिलावट, टांका इत्यादि लगाने में अन्य धातुओं को मिलाया जाता है, उसे कहते हैं बट्टा। फिर उसकी कहावत बन गई, बट्टे खाते में गए। सही है? तो जैसे सोना अशुद्ध हो जाए तो भट्टी पे डालकर उसे शुद्ध किया जाता है, ऐसे व्यक्ति जब अशुद्ध हो जाए तो 7 दिन की भागवत कथा से उसे शुद्ध किया जाता है। आपकी आत्मा, आपका चित्त, आपका मन, आपकी बुद्धि की शुद्धि होती है भागवत से। जैसे आप लोग पानी पीते हैं तो आप लोगों ने पानी के लिए घर में फिल्टर लगा रखा है, फिल्टर वाला पानी पीते हो आप लोग। आपने रोटी खानी है तो चलनी होती है, चलनी से पहले चालते हो आटा को, ताकि आटा में कोई गंदगी हो तो वो चलनी में रह जाए, और शुद्ध आटा को पानी डाल के आप गूंथते हैं, उसकी रोटियां बनाते हैं। तो हर जगह क्या है? आटा शुद्ध। अच्छा, चावल मैया बनाती हो तो चावल भी पहले पानी में धुलती हो कि नहीं? और धुलने से पूरा पानी वाइट हो जाता है। चावल का पूरा पानी क्या हो जाता है? सफेद हो जाता है। वो चावल की गंदगी है। चावल की गंदगी आप हटाकर चावल बनाती हो, आटे की गंदगी हटाकर रोटियां बनाती हो, पानी की गंदगी हटाकर आप पानी पीते हैं, छान कर पीते हैं फिल्टर करके। ऐसे ही जैसे आटा गंदा होता है, चावल गंदा होता है, पानी गंदा होता है, उसे आप शुद्ध करते हैं। लेकिन जब आपका मन गंदा होता है, आप उसे शुद्ध करने का कोई प्रयास नहीं करते। इसलिए मन गंदा होता चला जाता है, होता चला जाता है। इसलिए भागवत सुन लेने से आपके मन की शुद्धि होती है। किसकी शुद्धि? मन की। मन की, बुद्धि की, चित्त की और अहंकार की। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और जब ये शुद्ध हो गए तो आपके भीतर विचारों की शुद्धि हो जाएगी। आपके मन में गलत गलत विचार आते हैं। अब वो गलत विचार क्यों आते हैं?
क्योंकि मन में अशुद्धि है। जब तक मन में अशुद्धि रहेगी तो गलत गलत विचार आते रहेंगे। इसलिए मन पे ही हमारे सनातन में ज्यादा फोकस किया है। हमारे पूरे सनातन का सिद्धांत मन पर टिका हुआ है। किस पर? मन के हारे हार है, मन के जीते। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए पूरा खेल मन का है। मन चंगा, तो रैदास जी कहते हैं कि मन चंगा, तो आगे बोलो आप। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन सही है तो आप घास की कुटिया में भी खुश हैं, और मन सही नहीं है तो महलों में भी आप परेशान हैं। सही है? मन पूरा आप खुश किससे रहते हैं? मन से। और दुखी किससे रहते हैं? मन से। मतलब आपके जीवन में मन की बहुत बड़ी भूमिका है। आपके सुखी या दुखी रहने में आपके मन की बड़ी भूमिका है। आपके मन की हो गई तो आप बहुत खुश हैं, और मन की नहीं हुई तो आप बहुत परेशान हैं, दुखी हैं। तो पूरा खेल मन का। इसलिए संत जन कहते हैं ये मन बड़ा चंचल है। मन बड़ा, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। जितना समझाते हैं मन मचल जाता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि संत अपने मन को अपने कंट्रोल में करते हैं। जीतना है तो पड़ोसी को मत जीतो, अपने आप को, अपने मन को अपने कंट्रोल में कर लेना ही जीतना है। अच्छा, रावण कितना बड़ा बलवान था। रावण ने देवताओं को जीत लिया, रावण ने दिक्पालों को जीत लिया, रावण ने पाताल के राजा को जीत लिया, रावण ने नागलोक को जीत लिया, स्वर्ग लोक को जीत लिया। लेकिन रावण जानते हो किससे हार गया? अपने मन से। रावण किससे हारा? किससे हारा? अपने मन से। क्यों? रावण का मन रावण के कंट्रोल में नहीं है। राम से तो बाद में हारा, पहले किससे हारा? अपने मन से। कैसा मन? रावण का मन सीता की ओर चला गया। जब आपका मन पराई स्त्री की ओर चला जाए, समझ लेना कि आपका मन आपके वश में। राम और रावण में अंतर सिर्फ इतना है कि राम का मन राम के कंट्रोल में है। राम के पास राम का मन सुरक्षित है, कंट्रोल में है। राम जब चाहे अपने मन को जिस ओर चाहे वहां लगा सकते हैं। राम का मन राम के वश में है, जबकि रावण का मन रावण के वश में। रावण का मन वश में नहीं, और वश में नहीं तो रावण का मन गया सीता की ओर। सबसे पहले कौन गया? रावण की बहन शूर्पणखा ने यही तो बताया कि सीता बहुत सुंदर है। वो सुंदर है तो तुरंत रावण का मन सुंदरता की ओर गया। पहले मन गया फिर रावण गया। कहीं भी पहले आपका मन जाता है फिर आप जाते हैं। बोलो हाँ। आपके बगल से कोई सुंदर स्त्री गुजर गई, आपके बगल से कोई सुंदर पुरुष गुजर गया, आपने एक बार देखा, और देखने के बाद जब वो चली गई या चला गया तो जब आप पलटकर देखते हैं तो वो आप नहीं देखते, वो आपका मन आपको पलटाता है कि यार रूप सुंदर था, एक बार देख तो सही। वो आप नहीं पलटे थे, वो पलटाने वाला कौन था? वही है आपका मन, जो बार बार आपको उस ओर ले जाता है, उस ओर ले जाता है।
रावण का मन बार बार सीता की ओर जाने लग गया। वाह, ये तो मंदोदरी से ज्यादा सुंदर है। तो रावण सबको जीतने वाला, इंद्र को जीतने वाला, दिक्पालों को जीतने वाला, किससे हार गया? अपने मन से। इसलिए कहता हूं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन से हार ही सबसे बड़ी हार है। लोग कहते हैं हम असफल हो गए। आप असफल नहीं हुए, आपने कोशिश करनी छोड़ दी, आपका मन भर गया, इसलिए आपने हार स्वीकार कर ली। हार कभी शरीर से नहीं होती, हार हमेशा मन से होती है। और जीत कभी शरीर की नहीं होती, जीत हमेशा मन से होती है। इसलिए आपको हम ये सारी बातें इसलिए बता रहे हैं कि आप अपने मन के, अच्छा आप लोग अपने मन के गुलाम हैं या मन आपका गुलाम है? आपकी स्थिति क्या है पहले बताओ, फिर इलाज करेंगे आपका। बताओ, आप मन के गुलाम हैं कि मन आपका गुलाम है? आप और मन कौन किसका गुलाम है ये बताओ। आप बताओ बाबूजी, आप मन के गुलाम हैं। अच्छा, मन आपका गुलाम है। बाबूजी आप मन के गुलाम हैं। अच्छा, मन आपका गुलाम है, ठीक है। आप बताओ चश्मा वाले भैया, आप मन के गुलाम हैं? अच्छा, आप मन के गुलाम। भैया आप बताओ, आप मन के गुलाम हैं? आप बताओ बेटा, आप मन के गुलाम हैं? चश्मा वाले भैया, ठीक है। मैया, पीली मैया, आप मन की गुलाम है कि मन आपका गुलाम है? ये मैया पीली, आप मन के गुलाम हैं। आप बताइए बताइए, आप मन के गुलाम हैं, ठीक। पीछे वाली मैया, कौन किसका गुलाम है? देखो, कुछ लोगों ने कहा कि हम मन के गुलाम हैं। आपने सही कहा कि आप मन के गुलाम हैं, पर यह गुलामी है गलत। सही क्या है? वास्तविक में ये है कि आप बड़े हैं और आपका मन आपसे छोटा है। आप राजा हैं, मन आपका गुलाम है। लेकिन मन इतना पावरफुल हो चुका है आपका कि आपका गुलाम मन तो है, रियल ये है, लेकिन मन इतना हावी हो गया कि आपको अपना गुलाम बना चुका है और आप मन की गुलामी करते हैं। इसलिए अब थोड़ा उल्टा कर दीजिए, मन की गुलामी आप ना करिए, मन को अपना गुलाम बनाइए, मन को अपने कंट्रोल में। आपको कुछ नहीं करना, मन को जीतना। जिसने मन को जीत लिया उसने सबको जीत लिया। मन के हारे हार है, मन के जीते, और मन ही मिलावत राम से, और मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। पूरा खेल मन का। मन चाबी है, चाबी से ताला बंद हुआ और चाबी से ताला, उसी चाबी से ताला खुला। जिस चाबी ने ताले को बंद किया वही चाबी ताले को खोलेगी। ये मन जगत में लगा आपका तो आपको बंधन में डाल देगा, और यही मन जगन्नाथ में लगा अर्थात भगवान में लगा तो यही मोक्ष की ओर ले जाएगा। इसी मन से बंधन है, इसी मन से मुक्ति है। अब बंधन में रहना है या मुक्ति में? क्या पसंद है आपको, बंधन या मुक्ति? कितने लोग मुक्ति चाहते हैं? तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? यदि मुक्ति चाहिए तो अपने मन को भगवान में लगाना होगा। जिसका मन भगवान में है, कहते हैं ना जगत और जगन्नाथ,
बोलो जगत, परिवार, व्यापार, ये जगत है। और जगन्नाथ अर्थात भगवान। यदि मन जगत में रहा, स्त्री में, जगत मतलब स्त्री, पुरुष, पैसा, पत्नी, परिवार, बेटा, बेटी, खेत, खलिहान, ये जगत है। यदि आपका मन जगत में लगा तो बंधन है कि मुक्ति है? जोर से, जगत में मन लगा तो बंधन, और जगन्नाथ में मन लगा तो, जगत में मन लगा तो, जगत में मन लगा तो बंधन, जगन्नाथ में मन लगा तो, जगत में मन लगा तो बंधन, भगवान में मन लगा तो, जगत में मन लगा तो, भगवान में मन लगा तो, जगत में मन लगा तो, भगवान में मन लगा तो। हाँ, बंधन चाहते हो तो जगत में मन लगाइए, और मुक्ति चाहते हो तो भगवान में मन लगाइए। दोनों रास्ते खुले हैं आपके लिए, दोनों विकल्प खुले हैं आपके लिए। कहाँ लगाना है? तुलसीदास जी ने मन कहाँ लगाया? जगत में या जगन्नाथ में? मीराबाई ने मन कहाँ लगाया? जगत में या जगन्नाथ में? हाँ, मन, समझदार लोग मन कहाँ लगाते हैं? भगवान में, और बाकी जगत में उलझे रहते हैं। जगत बुरा नहीं है, हम ये नहीं कहते कि जगत बुरा है। जगत में काम करो, व्यवहार करो, जगत में क्या करो? काम करो। परिवार में हो, पैसे कमाने होंगे, काम करो, पैसे कमाओ, परिवार का भरण पोषण करो, जिम्मेदारियां पूरी करो, पर मन यहां ना लगे जगत में, मन सदा भगवान में लगे। ठीक है, समझ में आई? काम करिएगा, पैसे भी कमाइएगा, और जब पैसे कमाइए तो अब कहो कि गुरुजी जब मन ही नहीं लगेगा तो पैसे कैसे कमाएंगे? तो मैं यहाँ एक आपको इसलिए कहता हूँ, पूरी बात समझेंगे तो क्लियर होगा। आओ मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ। जब आप पैसे कमाओ, जैसे आपने खेती है आपकी, माना कि एक दुकान है आपकी या फैक्ट्री है या आप जॉब करते हैं, जब आप पैसे कमाओ, जॉब करो, अपने दफ्तर में रहो, तो आप वहां रहते हुए भी भगवान का स्मरण करते रहें, और स्मरण करते हुए पैसे कमाओ, और कमाते हुए ये भाव रखो कि प्रभु हम तो आपके हैं और आपकी आज्ञा से ये काम कर रहे हैं। अब जो भी कार्य आप कराना चाहें, ये शरीर प्रभु आपका है, इस शरीर से जो कराना है आप कराइए। मतलब अपने आप को भगवान के हवाले करके जो आप काम करेंगे, वो काम करते हुए जब आप भगवान का चिंतन करते रहेंगे, ये भाव रहे कि ये काम मैं नहीं कर रहा, भगवान मेरे से। अब जैसे उदाहरण से समझते हैं इस काम को, जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा आपने सुनी होगी, सुनी कि नहीं? आप में से कितने लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है? इस कथा में एक छोटा सा वाक्य आता है, वो मैं आपको केवल ध्यान उसकी ओर आकर्षित करूंगा, फिर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। सुनो, सत्यनारायण भगवान की कथा में एक छोटी सी कथा है कि एक पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा करवा रहे थे, तो एक लकड़हारा लकड़ी का गट्ठा सिर पे रख के जंगल से लकड़ी शहर की ओर ले जा रहा था बेचने। तो रास्ते में पंडित जी का घर मिल गया। दो लकड़हारा रुका, पंडित जी से कहा कि आपके घर में आज भीड़ भाड़ ज्यादा है, क्या हो रहा है? तो पंडित जी ने कहा कि आज मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हुई है, ये पंजीरी का प्रसाद तुम भी लो, पंचामृत लो और पियो, खाओ पियो और पानी और पियो। लकड़हारा बोला, पंडित जी ये सत्यनारायण भगवान की कथा जो आपने करवाई है, क्या ये कथा मैं भी करवा सकता हूं? पंडित जी बोले, श्योर, और क्यों नहीं करवा सकते, आप भी करवा सकते हैं। अच्छा, तो लकड़ी का लकड़हारा लकड़ी का गट्ठा सिर पे रखा और आज इस भाव से चला। अब जो मैं समझाने वाला हूं वो ये लाइन है,
आज लकड़ी का जो लकड़हारा था, लकड़ी का गट्ठा सिर पे रखकर इस भाव से चला कि आज लकड़ी बेचने से जो भी पैसा मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा। तो जब वो बाजार में गया तो कथा में लिखा है कि आज उसे लकड़ियों के दुगने दाम प्राप्त हुए। आज उसे लकड़ी के कितने दाम मिले? रोज 5 रुपए कमाता था, आज 10 रुपए कमाया। क्यों कमाया? अब इसका उत्तर आप लोग दो। क्योंकि उसका भाव बदल गया। क्या बदल गया? क्या भाव बदला? अभी तक लकड़ी बेचता था अपने परिवार के लिए कि जो पैसा मिलेगा मैं परिवार की सेवा करूंगा, लेकिन अब किसके लिए? कि मैं भगवान की सेवा करूंगा। तो जब आपका काम ईश्वर से जुड़ जाता है तो वह कार्य ही भक्ति हो जाती है और वह कार्य को भगवान कई गुना बढ़ा देते हैं। इसलिए पैसे आप कमाओ तो क्यों कमा रहे हो? इसलिए कमाओ कि प्रभु मैं इस पैसे से आपकी और आपके भक्तों की सेवा कर सकूं, इसलिए कमाओ। तो आपकी कमाई को भी ईश्वर डबल करेंगे। जो व्यक्ति अपने लिए कमाता है भगवान कहते हैं तू अपने लिए कर, लेकिन जो ये भाव कि नहीं मैं किसी और की भी सेवा करूंगा, ईश्वर उसे नहीं देंगे क्या? अच्छा, एक चीज आपने नोटिस की होगी, मैं एक चीज आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो सबके साथ हो चुका है और कुछ लोगों के संग होने वाला है। सुनना, आप में से कितने लोगों के घर बेटियां हैं? बेटी, जिसकी बेटी है वो हाथ उठाएं। हैं? चलो अब हाथ नीचे करो। अच्छा एक बात बताओ, अब वो लोग ध्यान से सुनेंगे जिनकी बेटियों का विवाह हो चुका है, और वो बहुत ध्यान से सुनेंगे जिनकी बेटियों का विवाह होने वाला है। दोनों ध्यान से सुनो। जब आपकी बेटी का विवाह होने वाला था, जिस साल, सच बताना, उस साल अचानक आपकी कमाई बढ़ गई कि नहीं? पैसा आया कि नहीं? हर बाप से पूछना ये बात। जिस साल आपके बेटी का विवाह है, अकस्मात उस साल आपकी इनकम बढ़ी है, आप देख लेना। आपके पास पैसा आया है, तब तो आपने बेटी का तरीके से विवाह कराया है। व्यवस्था हुई कि नहीं? अच्छा, जब बेटी का विवाह दूर था 4 साल पहले, तब आपको चिंता थी कि यार हमारी तो कमाई इतनी है ही नहीं, बेटी का विवाह होगा कैसे? लेकिन जब बेटी के विवाह का टाइम आया तो पता नहीं व्यवस्था कहां से हो गई और कार्य हो गया। अब ये बताओ, ये जो मैं बोल रहा हूं ये सत्य है या असत्य है? ऐसा होता है या नहीं? इसका अर्थ ये है कि जिसने बेटी दी होती है वही बेटी के विवाह की सेवा भी भेज देता है। बेटा जाओ, देनहार कोई और है। सुनो, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। देने वाला जिसने तुम्हें बेटी दी है उसी को इस बेटी की चिंता है। वही इस बेटी के लिए लड़का बनाता है कि इसका वर कौन होगा, दुल्हा कौन होगा। वही इसका भाग्य लिखता है कि इसके भाग्य में कितनी खुशी और कितना दुख। बाप कितना भी चाहे बेटी को सुख या दुख नहीं दे सकता। क्यों? तुम बेटी का अच्छे से अच्छे घर में विवाह ही तो कर सकते हो, लेकिन उस बेटी की किस्मत तुम ना बनाओगे, वो बनी बनाई है। उसके भाग्य का, सीता माँ के पिता जनक हैं, सीता माँ के पति राम हैं, पर जब किस्मत में जंगल की लकड़ी काटना लिखा था तो माता सीता के हाथ में भी कुल्हाड़ी आई और जंगल की लकड़ी काटनी पड़ी। तो बेटी के भाग्य में जो लिखा है वो उसे ही उठाना है। इसे ना बाप बदल सकता है, ना पिता, ना पति, ना पुत्र। सही है?
सीता माँ के पिता हैं जनक जैसे महादिग्गज, सीता माँ के पति हैं राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम, और सीता माँ के 2 पुत्र हैं लव कुश जो बहुत बलवान। पर सब कुछ होने पर भी हाथ में कुल्हाड़ी उठानी पड़ी, जंगल की लकड़ी काटनी पड़ी और लकड़ी का गट्ठा सिर पे रखना पड़ा। हाँ या ना? तुम कुछ नहीं करते, तुम्हारी किस्मत तुमसे सब कुछ करवाती है। इसलिए हम आपसे कहते हैं जीवन को जियो पर चिंता मुक्त होकर जियो। हाँ, जीवन जियो पर जीवन कैसे जियो? चिंता मुक्त। जिसने बेटी दी है वह बेटी के भरण पोषण की व्यवस्था भी करेंगे। आप मेहनत करिए, आप कर्म करिए, पर भाव ये रखिए कि प्रभु ये सब कुछ आपका है, भगवान में समर्पण करके फिर कार्य करिए। अपना मान के मत करिए कि मेरा है, तो कार्य करते हुए भी मन लगेगा, क्योंकि अब आप ये मान चुके हैं कि ये मेरा नहीं है ये, और मैं परोपकार के लिए कर रहा हूं। जहां परोपकार जुड़ जाए, आप पैसा कमाइए अपने लिए नहीं, ये भाव कि मैं परोपकार के लिए, मैं सेवा। एक आदमी था, ध्यान से सुनिएगा, मैया ओ मेरी मां, ऐसे एक हाथ ना उठाया करो बच्चे का, एक हाथ पकड़ के ना खींचा करो। छोटे होते हैं बच्चे के नाजुक शरीर, खिंच जाती हैं नसें, कई बार बहुत बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। आप लोग, मैं इनके माध्यम सबको बोल दूं, कई बार ना आप लोग बच्चे को एक हाथ पकड़ के एक हाथ से उठा लेते हैं, इससे बच्चे में खिंचाव आ सकता है, उसके हाथ में, उसकी नसों में। दोनों हाथ से प्रॉपर बच्चों को पकड़ना चाहिए। कई बार ऐसे में बच्चों के जीवन में बहुत बड़ी हानि हो जाती है। ठीक है, तो भगवान सर्वे भवन्तु सुखिनः, भगवान का भक्त यही भाव रखे कि सब सुखी रहें। मैं कमाऊं पर किसके लिए? परोपकार। अपने लिए तो सब कमाते हैं, तब आपका कमाना भी भक्ति होगा, काम करना भी भक्ति होगा, और मन इसलिए लगेगा कि मेरा नहीं प्रभु का है। अच्छा ये बताओ, 14 साल राम जी अयोध्या में नहीं थे, 14 साल अयोध्या को किसने संभाला? आंसर दो। 14 साल अयोध्या को किसने संभाला? जोर से। भरत जी ने। अयोध्या का राजकाज कौन करता था? भरत जी। कहां से करते थे? नंदीग्राम से। पूरा लेखा जोखा, पूरी सेना को तनख्वाह देना। भाई जब राज्य चल रहा है, सेना भी है, और सेना है तो राजा सेना को सैलरी भी देगा। 14 साल तक ऐसा थोड़ी था कि अयोध्या की सेना को सैलरी ना पहुंची हो। बिजली पानी जो भी व्यवस्थाएं हैं, हर साल फसल होना, खाना पीना तो चलेगा ना, इसके बिना तो ना होगा। शहर है तो पानी बरसेगा तो नाली भी जाम होंगी, उनकी साफ सफाई भी होगी। घर है तो सब रहा होगा। मतलब पूरा राजतंत्र था अयोध्या का। और पूरा राजतंत्र कौन संभालता था? भरत जी। अब ये बताओ कि भरत जी अयोध्या के राजा बनने से मना कर दिए। मैं राजा तो नहीं बनूंगा, कैकेयी माँ ने बोला बन जाओ। नहीं, राजा नहीं बने, पर अयोध्या को संभालते रहे। इतना सजगता से संभाले कि रात को 2 बजे 1 बजे जब हनुमान जी गुजरे, तो भरत जी ने हनुमान जी को देख लिया कि पहाड़ लेके कोई जा रहा है, तो हनुमान जी को बाण मार दिया भरत जी ने। इसका मतलब भरत जी की सजगता क्या थी कि एक पक्षी भी उड़ के यदि गलत कर रहा है तो उसको भी देख लिया जा रहा है। मतलब ये व्यवस्थाएं हैं उस जमाने की। हाँ या ना? अब रात को आपके यहां से कौन उड़ के चला जाए?
लेकिन भरत जी के कुटिया से जब हनुमान जी जो वायु के वेग से जा रहे थे, उन्हें भी मार गिराया। समझ सकते हो ना कि सजगता क्या है। अब मुझे आपसे केवल ये जानना है कि 14 साल राम जी के बिना अयोध्या का राजा तो भरत जी नहीं बने, पर अयोध्या को चलाते रहे। तो प्रश्न ये है कि क्यों चलाते रहे? आंसर, क्यों चलाए? क्यों चलाए आप बताओ। भरत जी को तो राजा बनना नहीं था, भरत जी तो भक्त हैं, भक्ति करेंगे, क्या जरूरत है राजकाज चलाने की, क्यों चलाए आप बताओ। इसलिए चलाए। सुनना, इस प्रश्न का उत्तर फिर अपने से समझना। भरत जी इसलिए चलाए क्योंकि भरत जी ये मानते हैं ना कि ये राज्य राम का है। किसका है? 14 साल बाद जब राम जी आएंगे तो राम जी का राज्य उन्हें ऊबड़ खाबड़ तो नहीं दे सकते, व्यवस्था बिगाड़ कर तो नहीं दे सकते। जब आप घर पर रहने जाओगे तो कचरा फैला कर नहीं दे सकते ना, साफ सफाई ना करते हैं। तो राम जी का ये राज्य है और प्रभु ने दास को जिम्मेदारी दी है इसकी सेवा की। तो भरत जी राजा बनकर नहीं, सेवक बनकर के अयोध्या को संभालते हैं, इस भाव से कि ये अयोध्या राम की है। ऐसे आप भी अपने परिवार और व्यापार को इस भाव से संभालो कि हम प्रभु के दास हैं और ये परिवार, ये व्यापार प्रभु का है, हमें जिम्मेदारी दी है, इसलिए हम संभाल रहे हैं। ये परिवार किसका है? प्रभु का। और व्यापार किसका है? प्रभु का। प्रभु का व्यापार आपका, प्रभु परिवार आपका, और हमें आपने केवल जिम्मेदारी दी है। जैसे आपको 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, एक बेटा है एक बेटी है, तो ईश्वर ने आपको 2 बेटों की, एक बेटा एक बेटी की, एक माँ की, एक पिता की, एक पत्नी की, एक पति की, ये जिम्मेदारियां दे रखी हैं आपको कि तुम्हें इतना संभालना है। आपके अंडर में 10 लोग काम करते हैं, मानो 10 मजदूर, जो आपके द्वारा उनका चूल्हा जलता है। तो ईश्वर ने आपको 10 लोगों की जिम्मेदारी, 5 लोगों की जिम्मेदारी, 500 लोगों की जिम्मेदारी दी। आपने ये नहीं समझना कि मैं मालिक हूं, नहीं। भरत जी ने ये नहीं कहा कि मैं राजा हूं, उन्होंने ये कहा राजा तो प्रभु हैं और मैं राम का एक छोटा सा क्या हूं? जोर से, क्या हूं? दास, सेवक। एक ही बात, मैं क्या हूं? राम का क्या हूं? क्या हूं? मैं प्रभु का एक छोटा सा सेवक हूं, सेविका हूं, दास हूं, दासी हूं। और दास का धर्म है। अच्छा ये बताओ, जब आप अपने घर से बाहर जाते हो तो आपके घर के नौकर चाकरों को आप सौंप जाते हो ना, तो वो साफ सफाई रखते हैं कि नहीं? जैसे आपके घर में एक आपका नौकर है तो वो आपके घर की देखरेख संभालता है, ऐसे आप ईश्वर के घर के नौकर हैं। तो ये परिवार किसका? भगवान का। व्यापार किसका? भगवान का। और आप कौन? सेवक। तो जैसे भरत जी ने सेवक बन के अयोध्या संभाली, ऐसे आप भी प्रभु के सेवक बन करके परिवार व्यापार संभालो, तो मन भी लगेगा, काम भी होगा, अहंकार भी नहीं आएगा कि मैंने किया। समझ में आई कि नहीं? तो आज से आप क्या बनेंगे? भरत। भरत जी यही सिखा रहे हैं कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। किस किस को समझ में आ गई बात? आपको नहीं आई? भैया आपको नहीं आई? सफेद शर्ट वाले भैया आई? क्या समझ में आया? परिवार किसका? व्यापार किसका? आप कौन? सेवक, दास। अपने को सदा इसलिए भक्त लोग कहते हैं हाँ
हमें दास बना लो अपना राम, हमें दास बना लो अपना राम, हमें दास बना लो अपना राम, हमें दास बना लो, हमें दास बना लो अपना राम। तो हमें दास बना लो, हमें दास बना लो अपना राम। हमें और किसी का दास बनने की जरूरत नहीं है। कहते हैं मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। हे नाथ मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, हाँ मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं माना कि बुरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, मुझे चाकर जान के रख लेना, मुझे नौकर जान के रख लेना, मुझे नौकर जान के मालिक ना बनो। क्या बनो? मैं प्रभु का नौकर हूँ। जो प्रभु का नौकर बन जाएगा वही सब कुछ कर पाएगा। मुझे चाकर जान के रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, 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 मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे
अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को, हे नाथ, जब आपने अधम से अधम पापी से पापी को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें ही नाम हमारा है। मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों, मुझे भार समझ कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, हाँ भगवान तू अपने चरणों में। जब अधम से अधम को तारा है, उसमें ही नाम हमारा है। जब आपने अधम से अधम पापी से पापी को तारा, तो उसी में एक नाम हमारा भी है। मुझे भार समझ कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। मैया, भगवान आपको बड़ा बनाने को तैयार हैं, तुम छोटे तो बनो। तुम्हें क्या बनना है? जोर से, तुम छोटे तो बनो, भगवान तो तुम्हें बड़ा बना ही देंगे। समस्या ये है, आप बड़ा तो बनना चाहते हैं। हनुमान जी लंका गए, बताओ बड़े बनकर गए कि छोटे? मसक समान रूप कपिधरी, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी इतने बड़े हैं, पर वो भी दुष्ट के घर जा रहे हैं। रावण दुष्ट, और दुष्ट के घर जा रहे हैं, तो हनुमान जी क्या बनकर जा रहे हैं? जोर से, मैया, ओ पीली मैया, सुन लो मेरी माँ। सुन रही हो ना मेरी माँ? ए मोबाइल वाले भैया, चलो बन गई हो वीडियो तो सुन लो। बताओ, हनुमान जी रावण के घर जा रहे हैं, पापी के घर, दुष्ट के घर, और क्या बनकर जा रहे हैं? और जब आप लोग जाते हो ना किसी के यहाँ, तो बड़े बनकर के जाते हो। आप लोग अपने रिश्तेदारों में भी जाते हो तो बड़े बनकर जाते हो। हनुमान जी से तुम पूजा खूब करते हो, हनुमान जी की, सीखते कुछ नहीं हो। हनुमान जी बड़े कब बने? जब वो छोटे बने। बड़ा कौन? जो छोटा बन जाए, जो नम्र हो जाए, सरल हो जाए, सहज हो जाए, वही ना बड़ा है। हनुमान जी की आपने पूजा तो बहुत की, पर हनुमान जी का मैसेज आप समझ नहीं पाए। हनुमान जी कहते हैं, बेटा छोटे बनो, काम बड़े बड़े करो, पर कभी अहंकार मत आने दो। अपने को सदा क्या रखो? आप बड़े हैं, मैं छोटा। मूर्ख आदमी से भी कहो कि मैं छोटा हूं, भाई तू ही बड़ा है। हनुमान जी
इतने बड़े भयं पर्वताकार शरीरा। जरूरत पड़ी तो हनुमान जी बड़े हो गए, और जरूरत पड़ी तो आप भी बड़े हों। हम ये नहीं कहते कि बड़े ना हो, पर जहां बड़े की जरूरत हो वहां बड़े हो जाओ, और जहां छोटे की जरूरत है, हाँ, जहां बूढ़े बनना हो बूढ़े बन जाओ, जहां बच्चा बनना है बच्चे बन जाओ, जहां ज्ञानी बनना है ज्ञानी बन जाओ। जहां देख लो कि यहाँ सब मूर्ख बैठे हैं, कोई ज्ञान की भाषा समझ नहीं रहा, तो मूर्खों के बीच में अब ज्ञान का करोगे क्या? सुन तो रहा नहीं कोई, तो वहां मूर्ख बन जाना सही। क्या करें, जैसा देश यही है। हनुमान जी लंका गए, वहां देखे कि बड़ा बनने से काम नहीं होगा, तो जैसा देश वैसा भेष। हनुमान जी को लगा छोटे बनने से काम होगा, छोटे बन गए। ये नीतियां हैं, आप लोग समझ नहीं पाए सनातन की नीतियों को। परीक्षित जी ने भागवत सुनी, उद्धार हुआ। एक धुंधकारी एक पंडित जी थे, नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव नाम के एक पंडित जी रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। पति बहुत सज्जन थे आत्मदेव जी, पूजा पाठ करते, धुंधली भी पूजा पाठ करती, दोनों अच्छे थे। पर धुंधली थोड़ी मनमानी थी, जो करना है मैं वही करूंगी बस। एक दिन क्या हुआ, देखो किसी के घर में आग कौन लगाता है? पति पत्नी खुश हैं, धुंधली और आत्मदेव जी क्या हैं? खुश, हैप्पी। तब तक एक पड़ोसी आ गए। आत्मदेव जी राम राम। हाँ, क्या चल रहा है? आत्मदेव जी बोले सब ठीक है, भगवान का नाम जप रहे हैं। अरे तो बोले तुम इतना नाम जपते हो, इतनी पूजा करते हो, इतनी भक्ति करते हो, तुम्हारे कोई बेटा तो है नहीं? देखना, लोग यही कहते हैं कि आप तो इतनी पूजा करते हैं, आप तो इतना पाठ करते हैं, फिर भी आपके जीवन में ये समस्या है। लोग ऐसे अटैक करते हैं। ये कौन है? ये आपके भक्ति के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और एक पक्ष यदि हम देखें तो ये देख सकते हैं कि ये आपके भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। अब आपको क्या करना होगा? कई बार आप लोगों का मन उठ जाता है कि यार हमने इतनी पूजा की, इतनी भक्ति की, पर देखो हमारे संग ऐसा हो गया, तो आपकी श्रद्धा समाप्त हो जाती है। आप कई बार नास्तिक हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं अब हम भगवान की पूजा नहीं करेंगे। पूजा की तो सही, क्या मिला? कई लोग नास्तिक हो जाते हैं, बोले अब पूजा नहीं करेंगे। आत्मदेव जी बैठे थे, पड़ोसी आ गए, सुनो क्या कर रहे हो? आत्मदेव जी बोले माला जप रहे, श्रीमन नारायण श्री। अच्छा, तुम इतनी माला जपते हो, इतने पूजा पाठ करते हो, तुमने इतने यज्ञ अनुष्ठान कर लिए, पर तुम्हारे कोई बेटा तो है नहीं, ना तो बेटी ना तो बेटा, तो तुम्हारी पूजा वूजा सब ऐसे ही। देखो, लोगों को क्या लगता है कि पूजा कर रहे हैं मतलब बेटा होना ही चाहिए। इस हिसाब से तो मीरा भी भक्त थी, तो उनके भी बेटा होना चाहिए, पर मीराबाई के बेटा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि लोग पूजा क्यों करते हैं? संसार का सुख इकट्ठा करने के लिए। आप लोग भी पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि मंदिर जाएंगे तो संसार का सुख हमें मिल जाएगा, बेटा मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, पैसा मिलेगा, कभी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बात सही है कि भगवान की शरण में रहने वाला सुखी रहता है, परंतु ये बात सही है कि ईश्वर के आश्रित जो है, अब देखो ना, पांचों पांडव भगवान के आश्रित थे, रक्षा हुई कि नहीं? विभीषण राम के आश्रित थे, रक्षा हुई कि नहीं?
सुग्रीव राम के आश्रित थे, बाली से रक्षा हुई कि नहीं? बाली को मारकर सुग्रीव को सिंहासन दिलाया कि नहीं? रावण को मारकर विभीषण को लंका का राजा। तो जो आश्रित है उसे तो मिलेगा, परंतु भगवान ये भी तो देखते हैं कि यार तुम हमारी पूजा केवल स्वार्थ से करते हो। बेटा मिल गया तो खुश, नहीं मिला तो कट्टी। पैसा मिल गया तो खुश, नहीं मिला तो कट्टी। आप लोग कई बार भगवान को धमकी देते रहते हैं, हे भगवान हमारा ये काम हो जाए, नहीं हुआ तो फिर अब मंदिर नहीं जाएंगे, अब तुम्हारी पूजा नहीं गई। ये तो एक प्रकार की क्या हो गई? धमकी हो गई। और लोग भगवान को क्या कहते हैं? हमारा काम हो जाएगा तो 11 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। तो ईश्वर को आप खरीदना भी चाहते हैं लड्डू से, ना होने पर धमकी भी देते हैं। तो एक बात बताएं, भगवान हमारे और आपके नौकर नहीं है। भक्त क्या होता है पहले ये समझ लो। भक्त कभी ये नहीं कहता कि मुझे ये दे दो। भक्त ये कहता है प्रभु मैं आपका हूं, अब जो आपको देना है नहीं देना मर्जी आपकी, हम तो आपके। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखो चाहे झोपड़ी में वास्ते। हम नहीं कहेंगे कि हमें महल दो, कि हमें झोपड़ी दो, जो मर्जी प्रभु आपकी वैसे रखो। ये भक्त का लक्षण है। लेकिन कई बार आप भक्तों में भी भक्त कम सौदागर ज्यादा है भगवान से। ये अब देखो, आत्मदेव जी के बेटा नहीं था, पड़ोसी ने कहा कि तुम्हारे बेटा नहीं। आत्मदेव जी ने कहा भैया मेरे भाग्य में नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं खुश हूं। देखो आत्मदेव जी खुश हैं, पर पड़ोसी दुनिया के लोग खुश रहने नहीं देना चाहते। लोग बोले अच्छा आपके बच्चा नहीं है इसलिए आपके घर की गाय भी बांझ है और आपके घर में तुलसी का पेड़ भी बार बार सूख जाता है। आत्मदेव जी को बार बार एक ही बात पर टॉर्चर कर रहे हैं, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा। जब बार बार आप टॉर्चर करेंगे तो सामने वाला प्रभावित होगा, होगा कि नहीं? एक बार तो कोई भी इग्नोर कर देगा, 2 बार कोई भी इग्नोर कर देगा, 3 बार भी कर देगा, पर बार बार बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा। यही ईश्वर की परीक्षा है। हर टॉर्चर पर भी आप पॉजिटिव रहें। आत्मदेव जी ने सोचा कि भाई समाज तो जीने नहीं देगा, आज भी किसी महिला के बेटा ना हो, किसी के पुत्र ना हो तो आज भी समाज टॉर्चर करता है। तेरे बेटा नहीं है, तेरे बेटा नहीं है, तेरी बेटी नहीं है, तेरा ये नहीं है। अरे नहीं है तो आपको क्यों कहना है? क्या जरूरत है कहने की? भाई किसी के हिस्से में है, किसी के हिस्से में नहीं है। ईश्वर का अपना न्याय है। मीराबाई को बेटा नहीं था, विवेकानंद जी को बेटा नहीं था, तुलसीदास जी को बेटा नहीं था, तो क्या इनके बेटा नहीं था तो क्या इन लोगों का कल्याण नहीं हुआ, कि इनका उद्धार नहीं हुआ, कि इनके नाम में कोई कमी रह गई है? बेटा हो जाए अच्छा है, पर ना होए तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं। हम इस शरीर को बेटा पाने के लिए मानव तन नहीं मिला, भगवान को प्राप्त करने के लिए मानव जीवन मिला है। भगवान का चिंतन करते हुए अपना जीवन जीना चाहिए, अच्छा काम करते हुए जीवन जीना चाहिए। और बेटा नहीं हुआ तो मैं आपको एक उपाय बताता हूं, सुन लो। जब आपके बेटा ना हो, बेटी ना हो, तो ऐसा किया करो कि किसी विद्यालय स्कूल में जो गरीब बच्चे हों, 4, 6, 10 जो आपकी शक्ति हो, आप 10-15 बच्चों को गोद ले लो और अपनी तरफ से पढ़ाओ लिखाओ। उन बच्चों को अपना बच्चे की तरह मानो। आप सामर्थ्यवान हैं तो एक विद्यालय बना लो, स्कूल, वहां बच्चों को पढ़ाओ, गरीब बच्चों को। वहां पढ़ लिख कर बच्चे योग्य बनेंगे, वो आपके बच्चे हैं ये मान लो। केवल जन्म देने से बच्चा नहीं होता। क्यों? एक बार क्या हुआ कि
एक जंगल में भीलों ने, एक जंगल में एक भीलों ने, मतलब ठीक ठाक लोग थे वो, उन लोगों ने एक पिता के 3 बेटे थे। जरा ध्यान से सुनिएगा। अब देखो पिता कौन होता है मैं ये बता रहा हूं आपको, मां कौन होती है ये बता रहा हूं आपको। केवल जन्म दे देने से मां नहीं हो जाती, केवल किसी बच्चे के पिता हो जाने से आप पिता नहीं हो जाते। सुनो, एक पिता के 3 बेटे थे। तो बड़ा बेटा तो बाप को पसंद था, छोटा बेटा मां को पसंद था, पर जो मझला था बीच का, वो ना बाप को अच्छा लगे ना मां को। अच्छा, बीच वाले की हालत आज भी लगभग ऐसी ही है। युग बदला है, व्यवस्थाएं नहीं। तो जो बीच का बच्चा था उसे कोई लाड़ ना करे, कोई प्यार ना करे, उसे जब देखो माँ भी मारे बाप भी मारे। एक दिन क्या हुआ कि कुछ लोगों ने कहा कि सुनो, क्या ये बच्चा आप हमें दे सकते हैं, हमें नर बलि चढ़ानी है। अपने देवता को क्या चढ़ानी है? नर बलि। तो आप अपना ये बेटा हमें दे सकते हैं? तो बाप को लगा यार बेटा तो है किसी मतलब का नहीं, पैसे और मिल जाएंगे। कितने का? तो बोले हम 100 गाय दे देंगे आपको, 100 गाय ले लो और ये अपना बेटा हमें दे दो, तो हम अपने देवता की बलि चढ़ाएंगे। तो पिता बोले बात सही है, ले जाओ, ये तो बोझ है, खाता पड़ा रहता, किसी काम का तो है नहीं। तो बेच दिया बाप ने अपने बेटे को कि ले जाओ। अब वहां ले गए तो वहां उन लोगों ने यज्ञ कराया। उस यज्ञ में विश्वामित्र जी आए। अब विश्वामित्र जी आए तो उन लोगों ने उस बच्चे को बलि चढ़ाने के लिए जैसे ही आगे किया तो वह बालक दौड़ करके विश्वामित्र जी की गोद में जाकर बैठ गया। डर लगा ना, किसी की भी बलि आप चढ़ाओगे, बकरा बोल नहीं पाता, बस आदमी बोल पाता। वो दौड़ के गया और विश्वामित्र जी की गोद में, गुरुजी मैं आपका हूं, मुझे बचाइए। अच्छा, उसमें उस लड़के की बलि चढ़ाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। बोले ये ब्राह्मण का बालक है, और किसी को डर लगा कि भाई हम ब्राह्मण की और नर बलि की हत्या नहीं करेंगे। कोई जल्लाद नहीं मिला बलि चढ़ाने के लिए चाहिए, तो सब तैयार नहीं हुए। बोले ये ब्राह्मण है और इस ब्राह्मण को मारेंगे, ब्रह्म हत्या लगेगी, और बालक भी है, बच्चा है, अभी हम नहीं मार सकते। कोई तैयार नहीं हुआ। तब क्या हुआ, वो लड़के का बाप आ गया। उसे पता लगा कि भाई कोई तैयार नहीं हो रहा, तो लड़के का बाप आया जिसने 100 गैया में बेचा था। वो आया, वो बोला कि यदि आप 100 गैया और दो और इतना धन दो तो मैं इसकी बलि चढ़ा दूंगा। मतलब एक बाप 100 गाय पहला ले चुका बेचने का, अब मारने का 100 और ले रहा है कि 100 दे दो, 100 गैया और कुछ पैसे दे देना। उन लोगों ने कहा ठीक है, वो जंगल के लोग थे, जंगली, ठीक है ले लो चलो। अब उन्होंने कहा कि ठीक है ले लो, सब दे दिया। अब बाप तैयार हुआ बेटे की बलि चढ़ाने के लिए, और जैसे ही तैयार हुआ तो वो बालक फिर दौड़ा और विश्वामित्र जी की गोद में आया। और जब विश्वामित्र जी की गोद में आया तो विश्वामित्र जी ने उस बालक को एक मंत्र दिया कि तुम इस मंत्र को जपो, तो जिस देवता को प्रसन्न करने ये लोग तुम्हारी बलि देना चाहते हैं, वो देवता आकर और कहेंगे कि ये परंपरा गलत है, बलि चढ़ाने की परंपरा। अब विश्वामित्र जी ने मंत्र दिया तो वो देवता प्रसन्न हो गए। वो देवता थे वरुण देवता। वरुण देवता आए, वरुण देवता प्रसन्न हो गए, बोले कि आपका नाम लेके ये लोग बलि चढ़ा रहे हैं। वरुण देवता बोले ना, हम देवता हैं, हमें कोई बलि नहीं चाहिए, हमारे लिए एक नारियल तोड़ दो यही बहुत है, हमें किसी नर की बलि। तुम अपने गलत फहमियों के चक्कर में नर की, पशु की बलि चढ़ाते रहते हो और हम देवी देवताओं का नाम लेते रहते हो। कोई नर बलि नहीं चाहिए। अब जब नर बलि नहीं चाहिए तो जो देवता आए
उन्होंने कहा कि किसकी बलि चढ़ाना चाहते थे? बोले ये है, इसका नाम है सोना सेब, तो इसकी बलि चढ़ानी है। तब उन्होंने वरुण देवता ने उस बालक से कहा कि बेटा तुम रक्षा है तुम्हारी, कोई तुम्हें नहीं मारेगा, जाओ हम तुम्हें खूब सारा धन धान्य देते हैं, जाओ। अब जैसे ही बेटे को धन धान्य मिला तो बाप को लगा यार बेटा तो धनवान हो गया, देवता का आशीर्वाद मिल गया। तो अब आ गया बाप, अरे बेटा चलो घर, अब हमारी बुद्धि सुधर गई, अब हम तुम्हें नहीं मारेंगे, अब तुम हमारे अच्छे बच्चे हो। तब उस बच्चे ने मना कर दिया, नहीं आप मेरे पिता नहीं हैं। कौन पिता है? बोले विश्वामित्र जी की गोद में मैं गया और इन्होंने मेरी रक्षा